जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में A to Z बात मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा बच्चों। देखिए, गौतम बुद्ध का जो आपको समझना है, आपके सिलेबस में पार्ट 1 का एग्जाम दे रहे हैं, या आप क्लास 12th में हैं, हिस्ट्री में हैं, एग्जाम दे रहे हैं, या आप क्लास 10th में हैं, या आप किसी भी चीज का एग्जाम दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है, आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानना चाहिए गौतम बुद्ध के बारे में बच्चों, ठीक है। तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, आप लोग अंत तक अगर आप देखते हैं तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे करके आएंगे, ठीक है ना, सही करके आएंगे बच्चों। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड गौतम बुद्ध के बारे में। लॉर्ड गौतम बुद्ध, जिसे हम लोग भगवान गौतम बुद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भगवान गौतम बुद्ध। अब देखिए, आज से 2500 वर्ष पूर्व, आज की बात नहीं है, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है, एक इंसान धरती पर आया था। एक इंसान धरती पर आया था, एक ह्यूमन बीइंग धरती पर आया था, जिसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी बोलते हैं, या कहीं कहीं इसे हम सिद्धार्थ गौतम भी बोलते हैं बच्चों। देखिए, जो आप जानते हैं ना, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, तो बुद्ध वो बाद में बने, बुद्ध वो बाद में बने बच्चों। बुद्ध मतलब होता है ज्ञानी पुरुष। देखिए, बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, जिन्होंने एनलाइटमेंट को पा लिया है, उन्हें कहते हैं बुद्ध। समझे? जो अपने आईक्यू लेवल से, लॉजिकल क्षमता से ज्यादा यूज कर लेते, वो होते हैं बुद्ध। और जो कम आईक्यू लेवल से, मतलब जिसका आईक्यू लेवल है 110 और उससे कम करते हैं, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, वो होते हैं बुद्धू। बुद्धू मतलब मूर्ख। अब बुद्ध होते हैं एकदम ऊपर, जिन्होंने एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया है, ठीक है बच्चों, जो बहुत ज्ञानी बन चुके हैं, वो होते हैं बुद्ध, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध अपने कर्मों से भगवान बन गए। गौतम बुद्ध वाकई कोई भगवान नहीं थे। गौतम बुद्ध बिकेम द गॉड बाय द यूजिंग हिज एक्शंस। अपने एक्शंस, अपने कर्म से वो क्या बन गए? महान भगवान बन गए। और आप भी भगवान बन सकते हैं। यू कैन बी ऑल्सो बिकम गॉड बाय द यूजिंग योर गुड एक्शंस। आपके शुभ कर्म, आपके अच्छे कर्म भी आपको भगवान बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक बात हैं बच्चों। गौतम बुद्ध जो थे, वो बहुत ही महान इंसानों में से एक थे, ठीक है। और वो अहिंसावादी थे। अहिंसावादी मतलब होता है जो मारपीट में विश्वास ना करे, जो प्यार मोहब्बत से सभी को प्यार सिखाने वाले, जो सभी को साथ में ले जाने वाले इंसान, वो कहलाते हैं गौतम बुद्ध। देखिए बच्चों, बात बहुत पुरानी है, बात लगभग 2500 वर्ष पुरानी है, ठीक है। एक व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। इनका जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में। नेपाल में एक लुम्बिनी नामक जगह है, लुम्बिनी। लुम्बिनी पड़ता है कपिलवस्तु, कपिलवस्तु पड़ता है नेपाल। तो डेट बच्चों याद रखना, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्या? लुम्बिनी कपिलवस्तु और नेपाल। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। 563 बीसी में बच्चों इनका जन्म हुआ था। किनका? गौतम बुद्ध का। हालांकि डेट के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट, अलग अलग वेबसाइट, कोई 627 कहता है, कोई 630 कहता है, तो कोई 623 कहता है, अलग अलग वेबसाइट है बच्चों। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। और पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था बच्चों, पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और इसीलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी मनाते हैं, इन्हीं के जन्म के अवसर पर। 563 बीसी में इनका क्या हुआ था बच्चों? जन्म हुआ था। कहां हुआ था? अभी मैंने बताया, बताइए बताइए। यस, लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। 563 बीसी में इनका जन्म हुआ, डेट याद रखना। और लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल लिख देते हैं, लुम्बिनी, लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल। कपिलवस्तु ये नेपाल में पड़ता है, ठीक है। ध्यान देखिए, देखिए बच्चों, ध्यान समझिए, आगे देखो, ध्यान दो। अब हुआ क्या, इसके अलावे देखिए क्या हुआ, ध्यान समझ रहा। जब इनका जन्म होने वाला था, हमारे यहाँ परंपरा है, जब किसी महिला का प्रसव होता है, जब मतलब किसी महिला को, मतलब बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, तो अपने माँ, वो अपने मतलब गांव की तरफ जाती हैं, ठीक है ना, गांव।
गौ जाति हैं। तो इनकी माँ जो थी बच्चों महामाया, महामाया देवी, महामाया देवी, महामाया देवी या माया देवी, या आप माया देवी बोल सकते हैं, माया देवी, माया देवी। तो इनकी माँ का नाम क्या था बच्चों? महामाया देवी या माया देवी। वो जा रहे थे गांव लुम्बिनी, लेकिन रास्ते में ही क्या हुआ? रास्ते में ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। हिज मदर डेथ, समझे? इनकी मां मर गई, इनका इंतकाल हो गया, इनका निधन हो गया, वो पास्ट अवे हो गई, वो गुजर गई, वो उन्होंने उधर शरीर त्याग दिया बच्चों। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद, 7 डेज बाद बच्चों, ये डेटा रखना, 7 दिन बाद क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध के कितने दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया? तो 7 दिनों के बाद इनकी माता का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया बच्चों। ठीक है, और इनकी मम्मी का नाम क्या था? महादेवी, महामाया देवी या माया देवी, महामाया या माया देवी। ठीक है, इनकी क्या थी माता का नाम? महामाया देवी या फिर माया देवी। ठीक है बच्चों, इतना याद हो गया? अब समझिए, तो इनके पिता शुद्धोधन, इनके बाबूजी का नाम, इनके पापा का नाम शुद्धोधन। क्या था बच्चों? शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन एक बहुत बड़े राजा हुए थे। शुद्धोधन एक बहुत बड़े राजा हुए थे, शुद्धोधन। ठीक है, तो इनके पापा का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, और तब इनकी रख रखाव इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी एक मौसी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका मतलब क्या कहते हैं, नरिशमेंट किया, इनका पालन पोषण किया था बच्चों। किनका? गौतम बुद्ध का। सिद्धार्थ का बचपन नाम क्या था? सिद्धार्थ। ध्यान रखना, इनका बचपन नाम था सिद्धार्थ, सिद्धार्थ गौतम या सिद्धार्थ। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, तो ध्यान समझिए। तो पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, जब यह जन्म हुआ, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। पंडित से, ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से उसका हाथ दिखाया जाता है, और उसमें पंडित जो होते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर, वो फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, बोलते हैं कि फलाने बच्चे की तकदीर में, डेस्टिनी में ये चीज हो सकता है। समझे? सब लोग अपना फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। तो हुआ क्या, ये राजा थे, इन्होंने बहुत बड़े 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 ज्योतिषियों को, एस्ट्रोलॉजर को बुलाया अपने दरबारों में। ठीक है, बोला ये मेरा गौतम, ये मेरा सिद्धार्थ मेरा बेटा है, इसका हाथ देख के बताइए इसका भविष्य कैसा होगा। ठीक है, गौतम बुद्ध को बोला, गौतम बुद्ध का हाथ देखा पंडित ने, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स ने दिखा, तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि शुद्धोधन बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, और बेचारे बहुत दुखी हो गए। क्या बोल दिया? ध्यान समझिए। उन्होंने कहा ये बालक, ये जो गौतम बुद्ध है, सॉरी गौतम, सिद्धार्थ जो है, बुद्ध तो वो बाद में कहलाए, तो बुद्ध जो, ये जो गौतम है, सिद्धार्थ, या तो वो बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा राजा, या वो बहुत बड़ा एक साधु बन जाएगा, ऋषि बन जाएगा, एक सन्यासी बन जाएगा, एक सन्यासी बन जाएगा, एक मॉन्क बन जाएगा। ये बात सुनकर के बहुत दुखी हो गए। शुद्धोधन बहुत उदास हो गए, क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र हुआ था। ठीक है, और ये सोच लिया, ये सुन करके कि मेरा बेटा ऋषि बन जाएगा, मुनि बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा, घर को त्याग देगा। तो वो शुद्धोधन चाहते थे अपने बेटा के लिए कि हम इसको बहुत बड़ा राजा बनाएं, बहुत बड़ा राजा बनाएं, ये मेरा उत्तराधिकारी हो, ये मेरा उत्तराधिकारी हो। बट ऐसा फोरकास्टिंग हुआ था एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, ज्योतिषियों ने कहा था नहीं, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, या बहुत बड़ा महान क्या बनेगा, ऋषि मुनि बन जाएगा, मॉन्क बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। अब देखिए, तो शुद्धोधन ने ठान लिया था इसको किसी भी कीमत पर सन्यासी नहीं बनने देंगे, सन्यासी नहीं बनने देंगे, किसी भी कीमत पर इसको सन्यासी नहीं बनने देना है, इसको हमें एक महान उत्तराधिकारी राजा बनाना है। ठीक है, राजा। ठीक है, तो क्या किया, अपने घर के अंदर ही सब कुछ, सब सुख सुविधा दे दिया। गौतम बुद्ध को बोला स्विमिंग पूल, जो हम लोग अभी देखते हैं स्विमिंग पूल,
वो स्विमिंग पूल घर में बना दिया, उसी में नहाओ सुनाओ, A to Z फसल, खाने पीने के लिए सब कुछ, कपड़ा लत्ता एकदम, रानी राजा मदरा सब कुछ दे दिया। रानी समझते हो ना, जो डांस करके मन बहलाती है रानियां, तो फिर तरह तरह का जो मन सो, मतलब राजा मतलब समझो राजा नाम ही है राजा, तो राजकुमार को जो जो मिलता है वो सब कुछ दे दिया। इतना जीवन में सुख दे दिया ना। इनका एक चाल था शुद्धोधन का कि इसको हम इतना सारा सुख सुविधा दे देंगे, कभी भी मन इसका साधु की तरफ जाने को होगा ही नहीं। सुख सुविधा में रहेगा, इतना सुख में मोह माया में रहेगा, अब मोह माया से भटकता है तो वही तो साधु बनता है ना। आप जानते होंगे बच्चों कि मोह माया से जो भटक जाते हैं, जो मोह माया से परे हो जाते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के स्टेज में पहुंच जाते हैं, आत्म सिद्धि जिसको हो जाता है, वो बनते हैं कौन? ऋषि मुनि। उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया धरती से, कोई डिजायर, कोई इच्छा उन पर हावी नहीं होता है, समझे? उनको गुस्सा तक नहीं आता है, ठीक है, ऋषि मुनि को। तो शुद्धोधन ने एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, बोला बेटा के लिए हम इतना कुछ कर देंगे सिद्धार्थ के लिए कि इसको कभी भी मन ही नहीं करेगा कि भाई ये कभी ऋषि मुनि बने। घर के अंदर ही, राज महल में ही सब तरह का सुख सुविधा दे दिया भयंकर, और बोला और कम उम्र में ही मात्र इनकी शादी कर दी गई। ये भी एक प्लानिंग था, शुद्धोधन का प्लानिंग था कि इसको हम फंसा देंगे। शादी में देखो एक बात होता है, आप जब शादी करते हैं तो मोह माया में फंस जाते हैं, पत्नी के मुंह में, समझ रहे हो ना मेरी बात? पत्नी का बहुत बड़ा मुंह होता है, ठीक है, फिर बेटा का मुंह में, ठीक है, गृहस्थ हो जाएगा तो भाई कभी भी सन्यासी बन ही नहीं पाएगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में बच्चों ध्यान रखना, एट द एज ऑफ 16 years ही मैरिड टू यशोधरा। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक सुंदर लड़की यशोधरा से प्यार किया बच्चों। यशोधरा से इनकी शादी हो गई। किनकी शादी हो गई? यशोधरा से शादी हो गई गौतम बुद्ध का, बुद्ध मतलब सिद्धार्थ का, यशोधरा से इनकी शादी कर गई। ये लड़की बहुत ही सुंदर थी, प्रियदर्शनी थी, बहुत ही सुंदर थी। और कहा जाता है एक बार गौतम बुद्ध और ये छत से गिर गए थे। गौतम बुद्ध और यशोधरा क्या हुए थे? छत से गिर गए थे प्यार करते करते। इनको पता भी नहीं चला कब गिरे, जब चोट लगा तब गिर गए। दोस्तों ये आपको थोड़ा अलग फील हो रहा हो, बट दिस इज ट्रू। मैंने यहाँ पढ़ा है इस चीज कहीं पर, ठीक है। आप जब करेंगे गूगल तो मैंने इतना चीज अंदर में समेट लिया है, तो मैं बता रहा हूं। तो लिखा है कि वो प्यार जब कर रहे थे तो वो आपस में इतने घुल मिल गए थे, इतने प्यार में पड़ गए थे कि उनको पता भी नहीं चला वो छत से गिर पड़े, ठीक है। अंत में एहसास हुआ, मतलब वो दोनों आपस में मिल चुके थे, समझे? दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान वाला बात हो गया था। मतलब दोनों बहुत ज्यादा प्रेम संबंध हो चुके थे, और मरना मिटना यही मंदिर मस्जिद वाला सब कुछ हो गया था इनका, समझे ना। तो भाई बहुत ज्यादा प्यार चल रहा था इन दोनों के बीच में। अचानक से देखो क्या हुआ, अचानक से इनको एक बेटा प्राप्त हुआ। प्यार से नहीं बेटा होता है, प्यार हुआ, बहुत कुछ होता है। फिर क्या हुआ उनके बाद? इनका एक बेटा प्राप्त हुआ, राहुल नाम का एक बेटा प्राप्त हुआ बच्चों, राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल, मत भूलना, बहुत प्यारा नाम है राहुल। तो याद कर लीजिए एक बार, पत्नी का नाम यशोधरा, बेटा का नाम राहुल, माता का नाम महामाया देवी, ठीक है। जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल 563 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन था, ठीक है। तो फिर अंत में पाला किसने? प्रजापति गौतमी इनकी मासी थी, इन्होंने उनको पाला पोसा बच्चों, ठीक है। ध्यान समझिए, देखिए अब कहानी में ट्विस्ट आता है, अब कहानी में मजा आता है। गौतम बुद्ध जीवन यापन मतलब सुख संबंध एकदम चल रहा था, समझ रहे हो? जीवन हरियाली से भरा हुआ था, सुखों से आनंद था इनका जीवन, बहुत सुखमय जीवन चल रहा था। बट अचानक से इनके जीवन में एक घुमाव आया, एक टर्निंग पॉइंट आया, जहां पर कहते हैं जीवन में अगर कुछ बुरा भी होता है तो अच्छे के लिए होता है, और इनके साथ भी अच्छा ही हुआ। कुछ बुरा हुआ बट अच्छे के लिए हुआ।
ये एक दिन बाहर गए। उन्होंने कहा, सारथी हम यहाँ इस राजमहल में बोर हो चुके हैं, एक काम करो, हमें आज बाहर ले चलो घुमाने के लिए, बाहर ले चलो, आज हम बाहर की दुनिया घूमना चाहते हैं, बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं, ये बाहर की दुनिया है कैसी। ठीक, तो सारथी ने कहा, जो हुक्म महाराज। चलिए, ले गए, बाहर घूमे तो इन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। बोला, ये क्या है? सिद्धार्थ ने बोला, ये क्या है? तो सारथी ने कहा, महाराज ये बूढ़ा आदमी है, आप भी कल को बूढ़े हो जाएंगे, आप भी कल को बूढ़े हो जाएंगे। ये सोच करके इनके दिमाग में घर कर गया, अरे यार ये क्या कह रहा है, हम बूढ़ा हो जाएंगे? हम कैसे बूढ़ा हो जाएंगे, हम तो बूढ़ा नहीं होंगे। फिर आगे गए, फिर देखा एक मरा हुआ, मरे हुए लोग, मर गए, लाश मरा हुआ था, लोग सब रो रहे थे, उसकी सगे संबंधी, रिलेटिव्स, किथ एंड कीन, इसके लिए शब्द है किथ एंड कीन, सगे संबंधी, तो रो रहे थे। तो बोला, ये क्या है सारथी? तो बोला, महाराज एक शव है, एक बड़ी लाश है, डेथ बड़ी है, मर गया है, आप भी कल को मर जाएंगे। बोले, हम मर जाएंगे? बोला, हाँ जी, सब मर जाएगा, दुनिया का अटल सत्य है, मृत्यु, मौत सबका होगा, मेरा भी होगा और आपका भी होगा, समझे, सबका होगा, मौत तो एक दिन अटल है। डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इज इनएविटेबल, डेथ इनएविटेबल है, जिसको कोई रोक नहीं सकता है। नो बडी कैन स्टॉप द डेथ। इनएविटेबल का मतलब होता है बच्चों, इंग्लिश में सीख लिए साथ साथ, इनएविटेबल, इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कांट बी स्टॉप, जिसे रोका नहीं जा सकता है। क्या मौत को टाला जा सकता है? नहीं। रोका जा सकता है? कितने में पैसे वाले हो? नहीं, यू कांट अवॉइड डेथ, यू कांट अवॉइड डेथ, नहीं कर सकते हो, मौत अटल है। तो बोला, महाराज आपकी भी मृत्यु हो जाएगी। ये बात उनके दिमाग में, मतलब एक संकट, मतलब लोगों को देखा दुख, दिमाग में एक बात घुस गया उसके अंदर, यार इंसान को दुख क्यों होता है, लोग मरते क्यों हैं, लोगों में जलन क्यों होता है, लोगों में ईर्ष्या क्यों होती है। ये बात समझो बच्चों, ये बात ना गौतम बुद्ध के दिमाग में अटैक कर गया, और ये बात सोच रहे थे कि मुझे इसका उत्तर लेना है किसी कीमत पर, कि इंसान को दुख क्यों होता है, इंसान को तकलीफ क्यों होता है, इंसान को पीड़ा क्यों होती है, इंसान को वेदना क्यों होती है, इंसान को दुख क्यों होता है, इंसान मरने के बाद लोग क्यों दुखी मनाते हैं, दुख का मूल कारण क्या है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द सॉरो। जो ये सॉरोनेस होती है, उदासीनता, दुख, ये इसका मेन रूट कॉज क्या है, जड़ वाला कारण क्या है, ये बात इनके दिमाग में आ गया। अब ये हमेशा चिंतित होने लगे, चूंकि राजमहल का माहौल और बाहर का माहौल में 360 डिग्री का अंतर था, पूरा जमीन आसमान का अंतर था, जमीन आसमान, क्योंकि राजमहल में सुख ही सुख, बाहर में पूरा दुख ही दुख। समझ में बात, राजमहल में सुख ही सुख और बाहर में पूरा दुख ही दुख। जब बाहर की दुनिया घूमे तो भाई इनका तो दिमाग खराब हो गया, और बोले, ये क्या हो गया, दुख क्यों होता है, लोगों को कष्ट क्यों होती है, वेदना क्यों होती है बच्चों। तो ये बात इनके दिमाग में अटैक कर गया। ठीक है, ये बात इनको सोचते विचारते रहते थे, मतलब कि सोते जो जागते, घर आए, फिर आगे 2-3 घटना हुआ, आगे 2-3 चीज और देखे, तो उनको दिमाग में बहुत चीज बैठ गया। ये इतने अच्छे थे ना, गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है बच्चों, वो इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, कितना अच्छा होना भी नहीं चाहिए, इतने अच्छे थे बच्चों, बहुत अच्छे थे। देखो मैं बताता हूं, देखो कैसे, एग्जाम्पल थ्रू, जब कंपटीशन होता था, घोड़ा का रेस, जानते हो ना, डिग 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 डिग, घोड़ा पर राज मतलब वो चल रहे थे, ठीक, तो जानबूझ के हार जाती थी ये, कि भाई हम जीत जाएंगे तो सामने वाले को दुख हो जाएगा, हम अगर गलती से जीत गए तो सामने वाला बुरा मान जाएगा, दुख मान लेगा, इसलिए वो हार जाते थे, घोड़ा को स्लो कर देते थे, एंड वक्त पर वो हार जाते थे। पहलवानी होता था बच्चों, तो पहलवानी में, कुश्ती में वो पटकते नहीं थे, पटक दिए तो चोट लग जाएगा, बेचारा दुखी हो जाएगा,
तो इतने अच्छे थे बच्चों, और इसीलिए वो भगवान बने। ऐसा अगर आचरण आप में भी है तो यू विल बी आल्सो बिकम गॉड। ये आचरण होना आज की डेट में संभव है। इतना शांत, इतना स्वभाव, इतना अच्छा, इतना अहिंसात्मक चीज आजकल देख लो। मनुष्य चिड़चिड़ा हो चुका है दोस्तों। मनुष्य हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। किसी से पूछोगे राम को देखा तो बोला मेरे पॉकेट में है, निकाल लो, ले लो, बोलता है। बोलते हो रास्ता किधर है तो मुझे नहीं मालूम। मतलब लोग चिड़चिड़ा हो गए, लोगों में बोलो मतलब मिठास नहीं रह चुका है। वो चीज जो एक बोलने का मिठास होता है वो खत्म हो चुका है। सही है कि गलत है बताओ? सही। एम आई रॉन्ग? नहीं। तो आजकल मिठासपन खत्म हो जा रहा है, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी मिठास, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति खत्म होती जा रही है। समझे? ध्यान समझिए। तो गौतम बुद्ध टॉप लेवल के अहिंसात्मक आदमी थे। अहिंसात्मक, हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक, मारपीट वाले नहीं, प्यार मोहब्बत, प्यार सिखाने वाले, सभी को जीवन सिखाने वाले, सबको खुशियां लौटाने वाले बच्चों। तो ये इनका जीवन बहुत सुखमय चल रहा था। अचानक क्या हुआ बच्चों, इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे घर छोड़ देना है, मुझे घर छोड़ देना है। आई हैव टू लेफ्ट माई होम, आई हैव टू लेफ्ट माई होम, मुझे छोड़ देना है। तो क्यों छोड़ देना है? क्योंकि उनको प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। लोगों को दुख क्यों होता है, लोगों को दुख क्यों होता है, इसके लिए इस प्रश्न में वो पगलाए हुए थे। सोच रहे थे कष्ट क्यों होता है, पीड़ा क्यों होती है। ये बेचारे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, इमोशनली डिस्टर्ब थे। कौन? गौतम बुद्ध बच्चों। अब देखिए होता क्या है। ये बात सुद्धोधन को चलती है। सुद्धोधन मना कर दिया, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इस राजमहल में रहोगे। जिसका डर था वही हुआ। वो साधु का बात सही हो रहा है। ज्योतिषी ने जो कहा था वो बात, लक्षण इसके मिल रहे हैं। लक्षण क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। ज्योतिषी का बात इसको मना किया, बट ये हार माने नहीं। बोले पिताजी ये धन दौलत, ये शोहरत मेरे काम की कोई चीज नहीं। ये धन, ये भोग, ये विलासता, ये कपड़ा, ये लत्ता, ये धन, ये खाने पीने की चीजें, ये राजो महल की तमाम सुख सुविधाएं मेरे किसी काम की नहीं। क्षमा कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ इस दुनिया को छोड़ करके। मैं वैराग्य जीवन अपनाना चाहता हूँ। मैं मोह माया के बंधन से दूर हटना चाहता हूँ। डिजायर जो है आपके अंदर, अभिलाषा, इच्छा, उसको हटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं ज्ञान की खोज में जा रहा हूँ। मुझे ज्ञान मिल जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। ठीक, तो अपने एक पल आधी रात को ये भाग जाते हैं, घर से भाग जाते हैं बिना बताए। पत्नी को भी नहीं बताया। यशोधरा जिससे प्यार करते करते छत से नीचे गिर गए थे, उनको भी नहीं बताया। अपने से छोटे बेटे को, मतलब अपना एक ही बेटा था राहुल, उनको भी नहीं बताया। उनका मुंह भी नहीं लगा, चले गए। वो चले गए। दुनिया तो इतना आसान है नहीं कि ज्ञान मिल जाएगा। वो गए तो एक वो फेमस मेडिटेशन के टीचर के पास गए। मेडिटेशन का शिक्षक होता है जो आपको योगा सिखाता है। योगा मेंटली कैसे आपको कोई चीज को फोकस करना है, समझे? तो कैसे आपको दिमाग को फोकस करना है, शरीर को हेल्थ, मतलब तपस्या करना है, तप, भयंकर तप करना है। उसका नाम था अलार कलाम। अलार कलाम। अलार कलाम के पास पहुंचे। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम बताइए। अलार कलाम। क्या नाम बच्चों? अलार कलाम। याद रखना, अलार कलाम इसके पहले गुरु थे। वो पहुंचते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं कि अलार कलाम किस चीज के टीचर थे? वो मेडिटेशन के। मेडिटेशन मतलब ध्यान करने वाले, योगा टीचर समझ लो। योगा टीचर। कौन टीचर? योगा टीचर। आप करते हैं मेडिटेशन? मेडिटेशन होता है ध्यान लगाना, करना चाहिए। वी शुड, वी मस्ट। देखिए तो मेडिटेशन के शिक्षक के पास पहुंचे, उन्हें सीखा, बहुत कुछ सीखा, एक से एक सीखा, बट इनको ज्ञान नहीं मिला। दुख क्यों होता है? ज्ञान ही नहीं मिला इनको। इनको जो चीज के लिए घूमे मुझे गए नहीं। फिर दूसरे गुरु के पास गए। दूसरा गुरु कौन था बच्चों? कमेंट करके बताना है आपको। अगर आप जानते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे। मैंने पहला गुरु बताया, मैं चाहूं तो 1 सेकंड बता दूंगा, बट आई विल नॉट टेल। दिस इज योर होमवर्क। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप जानते हैं गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे। आपको यह होमवर्क है, आपको बताना है। दूसरे शिक्षक के पास गए, फिर भी इनको क्वेश्चन नहीं मिला आंसर।
बेचारे तंग हो गए बेचारे, तंग हो गए, गौतम बुद्ध तंग हो गए। अब देखिए होता क्या है, वो अंत में जाते हैं बोध गया। बोध गया ऐसा जगह है जो गौतम बुद्ध से भी ज्यादा फेमस हो चुका आजकल। गौतम बुद्ध से भी फेमस क्या हो गया, बोध गया, सच में बहुत फेमस है। बोध गया एक पीपल का वृक्ष है, समझे। हालांकि कुछ अब उसमें डिफंक्शनिंग होना भी शुरू हो गया, खराब होना शुरू हो गया गाछ, बट अभी भी कुछ हिस्सा उसका बाकी है। वो ऐसा पवित्र जगह बोध गया, गया में पड़ता है। गया बिहार का सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट में से एक है। सबसे गर्म जिला क्या है, गया। और सबसे ठंडा जिला भी क्या है, गया। बिहार के कुल 38 जिले हैं, उसमें सबसे गर्म जिला है गया। तो वहीं पर बोधि वृक्ष है, बोधि ट्री, जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो बैठ गए, ठान लिया कि जीवन में अब अगर ज्ञान नहीं मिलेगा, या तो सही रहेगा या हम मर जाएंगे या ज्ञान लेंगे। लगातार 49 दिन 49 डेज, आसान नहीं होता है, फास्टिंग किया। 49 दिन लगातार फास्टिंग किया। बोला, कहा जाता है गौतम बुद्ध मरने वाले थे, उनका प्राण निकलने वाला था, उनकी मृत्यु होने वाली थी। 49 डेज फास्टिंग क्या आसान होता है? आपको लगता है 49 डेज? हम लोग 2 दिन में नहीं हो पाता है, ठीक है। तो 49 डेज 49 दिन लगातार कठोर तप किया, तब जाकर के इनको ज्ञान हुआ, इनलाइटमेंट। ये जो ज्ञान हुआ ना, इसे कहते हैं इनलाइटमेंट, इसे एक टर्म है इनलाइटमेंट। उनको बुद्ध बन गए, ज्ञान होने के बाद बुद्ध बन गए। उनका क्वेश्चन का उत्तर मिल गया कि इंसान को दुख क्यों होता है। यही ना प्रश्न था, इंसान को दुख क्यों होता है। प्रश्न का उत्तर यह है, इंसान को दुख यह होता है, सभी इच्छाओं का जड़ है डिजायर्स, कामना, इच्छा। आप इच्छा करते हैं कि मैं टॉप कर जाऊं, आप टॉप नहीं करते हैं, फेल हो जाते हैं, आपको दुख होता है, यार मैं टॉप नहीं किया, फेल हो गया, बर्बाद हो गया, दुख होगा। तुमने इच्छा किया मिस एक्स हमको मिल जाए, एक्स नाम की गर्लफ्रेंड मिल जाए, बट वो तुम्हारी नहीं किसी और की हो जाए, तुम्हें क्या होगा? दुख होगा कि वो मुझे नहीं मिली। तुम डिजायर करना ही छोड़ दो। ये जो मोह माया, डिजायर, ये जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं किसी से, जो हम किसी से अपेक्षा रखते हैं कि वो आदमी हमको सुख देगा, नहीं देता है, फिर दुख होता है ना। ये डिजायर ही रखना ही छोड़ दो। उन्होंने कहा एक्सपेक्टेशंस, जो हमारी अपेक्षाएं होती हैं किसी भी मानुष्य से कि वो आदमी हमको चीज देगा, बट नहीं दिया तो आपको क्या होगा? दुख होता है ना। किसी लड़की से आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो मेरी होगी, मेरी नहीं हुई तो आपको क्या होगा? दुख। आपने एक स्कोर सेट किया, मैं 95% स्कोर करूंगा, बट आपके आगे 25%, 25%, तो आपको दुख होगा बच्चों। तो गौतम बुद्ध ने, मैं पर्सनली विश्वास करता हूँ, इस चीजों में विश्वास करता हूँ, और मैं पर्सनली बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देन आई हैव नो एनी डिजायर। यूट्यूब पे आप सभी वीडियो देख रहे हैं, कोई मैटर ही नहीं करता कि व्यूज आए या ना आए, मैटर ही नहीं करता। इट डज नॉट मैटर फॉर मी, मैं वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज आई एम इंट्रिंसिक मोटिवेटर, आई एम इंट्रिंसिक टीचर। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है मुझ में, मैं पढ़ाऊंगा, भले व्यूज आए ना आए, विद्यार्थी आए ना आए, मैटर ही नहीं करता। जब यह मैटर ही नहीं करता, यू विल डेफिनेटली श्योर, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, नोबडी कैन स्टॉप यू, समझे। तो ये मैटर ही नहीं करेगा मेरे लिए, चाहे आप 1 रुपया दे या ना दे, मैटर ही नहीं करता है, बस ज्ञान देना है, समझे। तो ये चीज गौतम बुद्ध ने भी कहा था कि डिजायर करना छोड़ दो, किसी अपेक्षा रखना छोड़ दो, अपने आत्मनिर्भर बनो, खुद निर्भर बनो, समझे। किसी के प्रति द्वेष की भावना मत रखो, और सभी दुखों का कारण जो है वो हमारा मोह माया, हम मोह में पड़ जाते हैं, माया आ जाती है हमारे अंदर कि ये चीज हमें मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता है तो हमें दुख होता है दोस्तों, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात बताते हैं। देखो, एक लड़की, तो फिर क्या होती है, 49 दिन के बाद उनको एनलाइटमेंट मिलता है, ज्ञान मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई कौन लड़की थी जिसने इसको खीर खिलाया था। देखो, एक सुजाता नाम की लड़की थी,
सुजाता। सुजाता नाम की कौन थी? एक लड़की थी। अब इसकी कहानी भी समझ लीजिए। देखिए बच्चों, सुजाता को बेटा नहीं हो रहा था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, पुत्र पुत्रियां की, ठीक है। किसी ऋषि ने कहा था कि आप एक काम कीजिए, बोधि पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और खीर अर्पण कीजिए, जिससे आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक, पुत्र आपको बेटा होगा या बेटी, जो भी होगा, संतान होगा। तो भाई गौतम बुद्ध 49 दिन की तपस्या से जगे रहते हैं, ज्ञान होता है। ठीक, 49 दिन तो बहुत ही हुआ, 49 दिन, 49 days फास्टिंग। इट इज नॉट इजी, इट इज हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बच्चों, ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, कठिन काम, ठीक है। टीचिंग इज नॉट अ इजी टास्क, इट इज अ हरकुलियन टास्क। शिक्षण कोई आसान काम नहीं, एक हरकुलियन टास्क होता है। एक दो-धारी तलवार होता है जिस पर आपको चलना होता है, तपाना पड़ता है खुद को। चलिए ध्यान समझिए। तो सुजाता नाम की लड़की ने क्या किया? सोचा कि यार हम वृक्ष को क्यों दे, इससे अच्छा किसी इंसान को दे दे। क्या? उन्होंने देखा गौतम बुद्ध को, लगा एक मुनि है, दे देते हैं। सुजाता ने खीर खिलाया गौतम बुद्ध को। क्या खिलाया? खीर। और उनसे उनकी तृप्ति हो, क्या हो गई? तृप्ति। जो मतलब जो 49 दिन के फास्टिंग थे वो क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। और दोस्तों आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 2-4 फैक्ट मैं बता देता हूँ। और देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु एट द एज ऑफ 80 years गौतम बुद्ध डाइड। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुई। 80 वर्ष की अवस्था में हुई। आपको बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु किस चीज के मांस के खाने से हुई। एक मांस खा गए थे जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। आपका यह भी टास्क है, किस